लेकिन मैं तो देख नहीं सकता, फिर किसके लिए पेन है? नरेश के लिए? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर नजर तो नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे शरीर के निशान तो छू ही सकता हूं मैं। कब लंबे फांसों वाले ब्लाउज ले लेंगे? हेलो, साड़ी ले लेना अपने। ये लो, रख लो। क्या हुआ, दर्द हुआ? बहुत तकलीफ हुई? तकलीफ के बाद आराम भी तो देता हूं मैं तुम्हें साड़ी के लिए पैसे दिए। जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा नहीं करता मैं। मुझे तो बस दर्द मिला था, दवा नहीं। मैं पूरा इंसाफ करता हूं सबके साथ। आपके घर का दरवाजा खुला था? मेन दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीछे का दरवाजा खुला रह गया। लगता है चोर को पहले से पता था कि कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे हैं। राइट सर। सर, दरवाजा। सर, कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी अनजान आदमी को हाल फिलहाल में देखा हो। और हाँ, घर से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनवाओ, और जैसे ही नरेश को होश आता है उसका स्टेटमेंट लेते हैं। सर। इसे कहते हैं इंसाफ। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। दूसरों के घर में झांकने वाले अक्सर अपना ही घर लुटा बैठते। जो हुआ सो हुआ, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप हमें हमलावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख पाए हम। हाँ, उसकी हाइट हमारी जितनी थी और दुबला पतला था। बस इतना याद है कि जब हम उसे पकड़ने गए तो चीना झपटी में उसने हमें चाकू मार दिया। कोई और बात आपको याद आ रही हो तो? सर, गलती से मैंने सूर्या के घर के बाहर फोन पे कह दिया था कि 30 लाख रुपए घर में पड़े हैं। पैसे की लत है सर बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। स्केच भेज दिया ना मेरे फोन पे? ठीक है। क्या लगता है इस नरेश के बारे में? सर, काफी कंफ्यूजन है। सर कल रात को एक रिक्शा वाला ने इसके घर की तरफ से किसी को भागते हुए देखा। ये स्केच है सर उसका। इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे थे लेक्चरर साहब? कुछ नहीं सर, हमें रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम वॉक करने गए थे और हमें पता चला कि नरेश भाई पर अटैक हुआ है, वो घर पे चोरी भी। तो हम सर सीधे अपने घर भाग गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम चोरी करके भाग रहे थे और फिर वो ज्वेलरी और पैसे तुमने कहीं छुपा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? और सर किसी ने हमें अगर देख लिया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने नरेश भाई पर अटैक किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे इसकी बात पे कतई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे कोई वॉक करने निकलता है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। सूर्या के पड़ोसी नरेश के घर चोरी और फिर उस पर जानलेवा हमला।
क्या इस अपराध के तार सूर्या से या उसके परिवार से जुड़े हैं, या फिर इनकी आड़ में कोई और ये खेल खेल रहा है? चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, पापा थक गए हैं, सो जाओ। ठीक? नहीं, पहले आप कहानी सुनो तभी मैं सोऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाओ मेरे पास, कहानी सुनाते हैं अपनी बिटिया को। हा? एक राजा था, बहुत छोटा सा, कमजोर सा। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। सूर्या कितनी उंगली है बता? बता ना। बता 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 बता। कितनी उंगली है बता? ये 2 उंगलियां आलोक। गलत। जब राजा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया पापा? वो बड़ा हुआ तो बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने मन बना लिया कि वो अपने राज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, सबके साथ न्याय करेगा वो। तो क्या जब आप आलू चाचू को मारते हो तो वो भी क्या इंसाफ के लिए होता है? बिल्कुल, कोई किसी के साथ गलत ना कर सके इसीलिए तो सजा देनी पड़ती है ना बेटा? हाँ। मंजू जी सर। ये जो काम वाली बाई होती है ना, ये घरों की वायरलेस नेटवर्क होती है, सारे कनेक्शन पता होते हैं इनको, मालूम करो सर। तुम में से सूर्या निवास में कौन काम करता है? सर देवांश का बड़ा भाई सूर्या देख नहीं सकता, बड़ा अजीब और सनकी है, पैसे वाला है लेकिन साथ में कंजूस भी बहुत है। एक और बात मालूम पड़ी सर, सूर्या ने अपने दूसरे निकम्मे भाई आलोक का हाथ कुछ दिन पहले हथौड़े से इंजर्ड कर दिया था। पांडे, मुझे लगता है इस चोरी में लोकल लोगों का ही हाथ है। इसकी आंखों में मिर्ची चली गई है। किसने डाली? इसकी आंखें तो पहले। मिर्ची सूखने के बाद सबसे हटाई क्यों नहीं तुमने? इंसाफ तो इंसाफ होता है। पायल, बच्चों को अंदर ले जाइए। मैं अभी हटा देती हूँ। अब इन मिर्चियों को अपनी आंखों में डालो अनुराधा जी। हाँ है मेरा भाई कंजूस, हाथ तंग रहता है मेरा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने चोरी की है। लेकिन तुम्हारे पास मोटिव तो है। आप लोगों को शक करना है ना, शक कीजिए, लेकिन मुझ पर नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्या पे। तो नरेश से नफरत करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्केट में उसने झगड़ा किया था। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, कौन सी खाओगे? सॉरी, देख नहीं सकता ना। नरेश अंकल। ये क्या किया तुमने? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं, मेरी आंखें खराब है इसलिए गलती से थूक दिया। पर तुम्हारी तो आंखें भी हैं और तुम दूसरों की औरतों को जानबूझकर ताड़ते भी हो। बताओ, किसे शर्म आनी चाहिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया सूर्या। सर वो मेरी भाभी अनु और नरेश पे शक करता है, और शायद उसी ने नरेश के घर में चोरी कराई होगी, न बदला लेने के लिए, किसी बात का इंसाफ करने के लिए। अनुराधा जी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना जज्बाती हूं। अरे देखो तो मैं अपनी अनुराधा के लिए क्या लाया हूं। आपके इंसाफ पर सवाल नहीं कर रहे हम, पर पिंकी की आड़ में आप हमसे किसी और ही चीज का बदला ले रहे थे। आज हमने आपके साथ गृहस्थी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने हमें क्या दिया सिवाय नासू। शक करते हैं आप हम पर। इंसाफ करने का ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है। याद रखिए, वो जब इंसाफ करने पर आएगा ना, फिर देखना
जीजा जी, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, आपको बुलाया है। हाँ, मैंने थूका था उस पर। उससे क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या समझते हैं, मैं क्या जानूं? इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन तो सभी हैं सूर्या के, पर दोस्त कोई नहीं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब की 3 तरह के लोगों के दोस्त नहीं होते हैं। एक वो जिनमें कोई कमी होती है, जैसे मैं। दूसरे वो जिसके पास बहुत पैसा होता है इंस्पेक्टर साहब। और तीसरे वो जिनमें अकल बहुत होती है, और मुझ में तीनों ही है इंस्पेक्टर साहब। जब इतनी ही अकल है तो उस चोर से अपने ही घर के बाहर क्यों मिले? मैं चोर से नहीं मिला, और चोर से मिलता तो पहले उसे धन्यवाद देता, फिर इंसाफ करता, क्योंकि मेरे लिए इंसाफ ही सबसे बड़ी दौलत है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन याद रहे, आज के बाद 24 घंटे हमारी नजर होगी तुम पर। धन्यवाद। पुलिस प्रोटेक्शन का हमेशा से ही शौक रहा है, मुझे आज पूरा हुआ। काश बचपन में मिल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। जब आंख खुली तभी सवेरा हो सकती है। सर ये देखिए, लॉकर खाली है। और हैंडल पे ये खून के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर ये ताला इंटैक्ट है, मतलब चोर के पास चाबी थी। और जाओ। पांडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और ये फिंगरप्रिंट्स और सारे घर वालों के फिंगरप्रिंट्स को भी मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। सर छत का दरवाजा खुला हुआ है, लगता है कातिल वहीं से आया होगा। दरवाजा खुला हुआ था या किसी ने खुला छोड़ा था? बताओ सबके सब, किसने किया ये? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। लॉकअप में पिटाई होगी तो सब सच बता देंगे। शक के दायरे में तो आप भी आते हैं मिस्टर सूर्या। अपनी बीवी पे शक, और अब आपकी ये कहानी। वो आदमी जो एक आहट पे पलट जाता है, उसके बगल में खून हो गया और उसे खबर ही नहीं। खैर, ये सब हम पता लगा लेंगे। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सूर्या के घर की हालत असंतोष की एक जीती जागती मिसाल थी। ऊपर से खुशहाल दिखने वाले इस परिवार में चोरी और हत्या का मामला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अन्नू की हत्या कई सवाल लिए खड़ी है। ये घटना उसी असंतोष का हिस्सा है जिसमें परिवार का हर इंसान घिरा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अनु का मर्डर रात के करीब 1 बजे हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। या तो चोर ने मौके का फायदा उठाया, या ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। सर, हो सकता है ये सारा प्लान सूर्या का ही हो। लेकिन वो अपनी ही पत्नी को क्यों मारेगा? तुम्हारा रोना तो बनता है पायल। अब किस हैसियत से रहोगे इस घर में? मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन पति तो है। लेकिन तुम्हारा तो अब कोई नाता ही नहीं बचा इस घर से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? जो सच है वही बोल रही हूँ। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? पायल अन्नू भाभी की बहन ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर भी है, और उसको यहाँ रहने के लिए किसी नाते की जरूरत नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, लेकिन घर के किसी भी मेंबर से प्रिंट मैच नहीं हुआ, और हमारे डेटाबेसिस में किसी चोर से भी मैच नहीं हुआ। पांडे, मुझे एक बात खटक रही है। दोनों ही चोरियों में चोर को पता था कि क्या करना है। नरेश के केस में चोर ने नरेश पे वार किया, लेकिन अनु के केस में कोई स्ट्रगल हुआ ही नहीं। लेकिन कत्ल हुआ है। कातिल जानता था कि सूर्या जागेगा नहीं, या फिर ये सूर्या जानबूझकर नहीं जागा, इस मर्डर को छुपाने के लिए। सॉरी सर। हाँ बोल। अच्छा, चल ठीक। खबरी का फोन था सर, कह रहा था कि सूर्या के घर के आसपास रात को किसी को देखा गया। किसको? सूर्या का मालिश वाला। साहब, मैं तो मालिश वाला हूँ। मैं तो सबके घर में जाता हूँ मालिश करने के लिए। रात के 1:30 बजे किसकी मालिश करने गया था? साहब,
वो कल हमने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और सब घर भी बहुत देर से पहुंचे। बीबी सो गई थी, बहुत डांटती है साहब नहीं तो। और नशे में तूने सोचा कि लगे हाथों सूर्या के घर में चोरी कर ली जाए और अनु का मर्डर कर दिया जाए, क्यों? नहीं साहब, हम भला अनु भौजी का मर्डर काहे करेंगे और हमको क्या फायदा होगा? साहब आपको तो सूर्या भैया की पूछताछ करनी चाहिए, उन्हीं को फायदा था। कैसा फायदा? साहब वो सूर्या भैया और अन्नू भौजी की बहन पायल का कुछ चक्कर चल रहा था। अगर तेरी कोई बात झूठी निकली ना तो तेरी मालिश फिर हम करेंगे। अब जा। पांडे सर। कहीं ये जीजा साली के चक्कर में ही तो अनु की जान नहीं गई? उठा के लाओ दोनों। सर। किसी पर थूकता हूं तो परेशानी, किसी को गले लगाता हूं तो परेशानी। परेशान थी वो, दुखी थी। मेरे अन्नू की बहन है वो पायल, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो हमारे जीजा जी हैं और वैसे भी हम देवांश जी को पसंद करते हैं। अन्नू दीदी को देवांश जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी हमारे करीब आने की कोशिश करते, दीदी कोई ना कोई बहाने से उन्हें हमसे दूर कर देती। हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अरे धन्यवाद कैसा? पायल, तुम यहाँ खड़ी हो और हम कब से तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं। आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? चल जल्दी यहाँ से चल। सर पायल कह रही है कि वो देवांश को पसंद करती है। देवांश, ये दूसरी बार है कि देवांश का नाम हमारे सामने आता है। सरकार मालिश का टाइम हो गया है। आजा अंदर आजा और दरवाजा बंद कर दे। ठीक। अब शर्ट उतारिए अपनी। तू शर्ट उतार। सरकार आप उतारिए शर्ट। मैंने कहा तू शर्ट उतार। हम कहाँ हैं? उतार उतार उतार। सरकार 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 तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से जलता है और तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने चले हो। सरकार 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 हमसे गलती होगी। सरकार सरकार हमको माफ कर दीजिए सरकार। छोटे इसकी इतनी औकात। सर सूर्य को असॉल्ट के केस में अंदर कर दिया है। पता नहीं किस तरह का आदमी है ये सूर्य। सर हमारे भाई सूर्य को छोड़ दीजिए। ये रहे उनके बेल के पेपर। सूर्य, हाँ तो तुम्हारे भाई देवांश ने तुम्हारी बेल करवा दी। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बेइंसाफी तो पुरानी बात है, पर अन्नू की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। चलिए भैया चलिए। सर मुझे तो लगता है इन्हीं की फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है। सारे घर वालों पे नजर रखो, खास तौर पे इस देवांश पे। कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ नजर आ रहा है। इनकी बिटिया, मम्मी की याद आ रही है? हम सबको याद आ रही है मम्मी की तेरी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बिटिया खाना नहीं खाएगी। हाँ? अच्छा बालूशाही मंगा दूं क्या बिटिया के लिए? हाँ? पहले खाना फिर बालूशाही।
पिंकी पहले हमारे हाथ से खाना खाएगी, है ना गुड़िया? तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देख रही हूँ। ठीक है। सर, नरेश के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसमें से एक पीस किसी ने बेचने की कोशिश की। हाजियापुर के ज्वेलरी शॉप। जो लड़का बेचने गया था सर वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन शॉपकीपर की मदद से हमने उसका स्केच बनवा लिया। ये देखिए सर, ये वो लड़का। ठीक है, इसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और शहर के मेजर एरियाज में इसके पोस्टर लगवाओ। सर। सूर्या! 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 अम्मा बस अम्मा। फैमिली को हटाओ यहाँ से। चेक करो अच्छी तरह से। साइड हटिए, सीधा करो। सर, लगता है इसको जहर देकर मारा गया। बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं है। सूर्या अपनी घर के छत पे मरा पड़ा है सर। सर, कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जहर इसके घर वालों में से किसी ने दिया है। ये सूर्या छत पे क्या करने आया था? बोलिए। सर, हम कुछ नहीं जानते सर। हमें बस इतना पता है कि माँ जब ऊपर आई तो उन्होंने भैया को यहाँ पर देखा। पांडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शायद टॉक्सिकोलॉजी से पता चले कि जहर कैसे दिया गया था। सर। वेरी गुड, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी है देवांश के बारे में। जब मैं देवांश के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था तो मालूम पड़ा कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। ये तो वही लड़का है जिसका स्केच ज्वेलरी शॉप वाले ने बनवाया था। जी सर, इसका नाम चंदू है। और जब मैंने देवांश के कॉल डिटेल्स निकाले तो मैंने ये देखा कि चंदू और देवांश में रिसेंटली काफी टाइम बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या सच बोल रहा था कि ये प्लान उसका मर्डर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किलर ने गलती से अनु को मार दिया? जो कोई भी था मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अनु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? और इस बार वो सक्सेसफुल रहा। एक काम करो, इस देवांश को उठा के लाओ। सर, चंदू से हम रेगुलरली मिलते थे और उससे फोन पर बात भी करते थे। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ चंदू, तुम पिछले 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं है? वो सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। सर, मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, सो प्लीज लेट मी गो। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी जो सस्पेक्ट है चोरी का और मर्डर का, वो भी तुम्हारे अपने भाई का, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए गए थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई का मर्डर प्लान करने के लिए मिले हो। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमने अपने सूर्या भैया को एक शरीफ इंसान से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बदलते देखा है। इसलिए हम चंदू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो। और जो एक सूर्या था उसे बुझा दिया, क्यों? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारी स्टोरी वेरीफाई नहीं कर लेते तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। सूर्या से घर के हर इंसान की ढकी छुपी नफरत तो अब तक सामने आ चुकी थी, लेकिन घर के इस मुखिया की हत्या किसी की सोच में भी नहीं थी। इस हत्या से फायदा तो कहीं ना कहीं सबको था, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने और अपने ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला लेने के चक्कर में सूर्या ने अपने लिए कई दुश्मन खड़े कर लिए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि अपने परिवार के बड़े को कौन मार सकता है। अन्नू की हत्या का शक सूर्या पर था, लेकिन सूर्या की मौत से मामला और पेचीदा हो गया। अरे लेना विद्या, मिठाई क्या ले? हाँ। अरे साली साहिब, आप भी लीजिए ना, खाइए। नहीं जीजा जी, ठीक है। आपकी मर्जी, मत खाइए, पर याद रखिएगा घर के नए मालिक को नाराज मत कीजिएगा। आखिरकार तू मिल ही गई है। देर से सही,
पर इंसाफ तो मिल ही गया। हाँ सर, वो चोरियां मैंने ही की थी, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर वो चक्कू भी इसलिए मारा था क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था और मैं बहुत घबरा गया था सर। अनु को किसने मारा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? सर मैं देवांश सर से मिलने के लिए उनके घर जाता रहता था और वहीं पे मेरी मुलाकात पायल से हुई थी। सर उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं मान गया। लेकिन सर मैं सिर्फ चोरी के लिए राजी हुआ था, लेकिन वो कमीनी पायल अन्नू भाभी को उसने मार डाला। हाँ सर, हमने ही अपनी बहन को मारा और वो दोनों चोरियां वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाई थी। जिस बहन ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुमने उसी की जान ले ली। हमारी अनु दीदी कभी सूर्या जीजी को खुश नहीं रख पाई, कभी उनका ध्यान नहीं रख पाई, उन्हें कभी समझ नहीं पाई। वो हम सूर्या जीजू को ज्यादा अच्छे समझते थे, भले ही वो सबके लिए बुरे थे, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा से अच्छे थे। सारी जरूरतें पूरी करते थे, रानी बना के रखते थे दीदी को, और हमें अपने लिए एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। तो फिर सूर्या को क्यों मारा? सर सूर्या जीजू को हमने नहीं मारा, पता नहीं किसने उनकी जान ले ली और हमारा भी प्लान चौपट कर दिया। सब कुछ उस आलोक और विद्या के हाथ लग गया सर, हमने नहीं मारा उन्हें सर। पांडे सर, नरेश का घर बिल्कुल बगल में है, लेकर आओ उसे। सर नरेश। नरेश, तुम्हारा घर बिल्कुल बगल में है। सूर्या की मौत के वक्त तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना था जो अजीब हो? कुछ देखा तो नहीं था मैंने, क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। हाँ, लेकिन एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। सॉरी। हाँ बोलो। उन्होंने मेरी मम्मी को मारा ना, इसलिए मुझे उनका इंसाफ करना था। मेरी बेटी ने बालूशाही नहीं खाई अभी तक। आपने नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई। अगर मेरी बेटी अपने हाथों से खिलाएगी, मैं तो तभी खाऊंगा बालूशाही। ठीक है पापा। लेकिन बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा है? मुझे चाची ने बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये मिठाई पापा को खिला देना, इंसाफ करने के लिए। हाँ, मैंने ही उकसाया था पिंकी को। मैंने ही उस मालिक वाले को पैसा खिलाकर जेठ जी को छत से फिकवा दिया, लेकिन वो बच गए। फिर मुझे दोबारा मौका मिला जब अनु का खून हुआ। बहुत इंसाफ बांटते थे ना, मैंने उन्हीं के बेटी से उनको इंसाफ दिला दिया। बालूशाही? ये क्या है? बेटा ये दवाई है। अगर पापा को इंसाफ दिलाना है ना, ये बालूशाही ले जाके पापा को खिला दो। पापा ने मम्मा को मारा था ना, उनको ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है चाची। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति तक से झगड़ते थे। हाँ, झगड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ मेरे पति को बेइज्जत भी तो होना पड़ता था, चंद रुपयों के लिए। हम अपने ही नजर में गिर चुके थे। मैं मां नहीं बन सकती बिना इलाज, मुझे पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर जेठ जी मर जाएंगे तो मेरे पति आलोक घर के वारिस हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि इंसाफ मैं करूंगी। देखो, खाली मैंने बालूशाही। लेकिन तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची के हाथों उसके बाप की जान ले ली, उसको खुद के हाथों से अनाथ कर दिया। विद्या ने इतना बड़ा अपराध करने से पहले एक बार भी अपनी मुश्किलें नहीं बांटी।
खुद ही मन बना लिया कि सूर्या नहीं मानेगा। हालांकि वो मान भी सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। पायल ने यह तो महसूस किया कि उसकी दीदी अन्नू सूर्या को खुश नहीं रख पा रही है, लेकिन उसे खुश रखने के गुर सिखाने की बजाय उसने उसकी जगह लेने का गलत फैसला किया। मन में सही और गलत विचार आते रहते हैं। सही विचार इंसान को खुशहाली की ओर ले जाते हैं और गलत विचार इंसान को बदहाली की ओर ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक सीख हम सबको। जय हिंद।